कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आज हम श्रीमद् भगवद्गीता का कौन सा श्लोक देखेंगे? लास्ट क्लास तक हम लोग पहला अध्याय का 29वां श्लोक तक आलोचना किए थे। आज 30वां श्लोक होगा। पहले मैं एक एक शब्द उच्चारण करूंगा, आप ध्यान दीजिए, उच्चारण कीजिए। उसके बाद संपूर्ण श्लोक उच्चारण करेंगे। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न चो शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न चो शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। समस्त उच्चारण करो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न चो शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। माताजी। न चो शक्नोमि अवस्थातुं
भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतावि च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि च केशव। शब्द अनुवाद आगे पढ़िए। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। शब्द अनुवाद न नुहे च मध्य शक्नोमि शक्य समर्थ अवस्थातुं रहिबाकु भ्रमति भूली जाउछि इव जेपरि च एवं मे मोरो मनः मन निमित्तानि कारणमान च मध्य पश्यामि मु देखि पारुछि विपरीतानि ठीक विपरीत केशव हे केशी दत्तर हत्याकारी कृष्ण। भाषा अनुवाद मु एठारे आउ ठिया हेबाकु समर्थ नुहे मु निजको भूली जाउछि एवं मोर मन भ्रमुछि हे केशी दत्तर हत्याकारी हे केशव मु केवल अमंगलर कारण मानक ही देखि पारुछि। श्री भक्ति वेदांत भाष्य प्रभुपादन द्वारा ओडिया अनुवाद श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी द्वारा अर्जुन बड़ अधैर्य होई पड़िबारु युद्ध क्षेत्र आ ठिया होई रही पारिले नाही एवं तांकर मानसिक दुर्बलता हेतु से निजको भूली जाउथले। व्यक्ति भौतिक वस्तु प्रति अत्यधिक आसक्त होई पड़िले से बड़ व्यस्त विव्रत और व्यथित होई पड़े तार जीवन दुर्विषह होई उठे। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 2 अध्याय 37 श्लोक रे उल्लेख अछि भयम द्वितीय अभिनिवेशतः ए प्रकार भीति एवं मानसिक चंचलता सही लोकों पाखरे देखा जाए जे माने अत्यधिक परिमाण रे भौतिक विषय वस्तु प्रति आसक्त होई पड़ी थांती। युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन केवल अमंगल लक्षण ही देखिले दुख देखिले से देखिले युद्ध रे विजयी हेले भी से सुखी होई पारिबे नाही। एठारे व्यवहृत निमित्त शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। जेतेबेले व्यक्ति हताश होई पड़े सेतेबेले से जहा आशा करी न थाए ता आसी पहुँचे सेतेबेले से भावे मु काहेकि एठारे अछि। प्रत्येक निज निज विषय रे व्यस्त निजर सुख बा मंगल रे व्यस्त केही परमेश्वर बा परमात्मा कथा भावंती नाही। अर्जुन कृष्ण प्रति आनुगत्य प्रकाश करी निज सुख बा आत्म सुख प्रति बीतस्पुर होई उठिले। कृष्ण ही प्रत्येकंकर वास्तव सुखर केंद्र अटंती। बद्ध जीव यह भूली जाई थाए एवं सेइथिपाई से भौतिक दुख भोग करे। अर्जुन भाविले युद्ध रे विजय लाभ तांको केवल दुख ही आनीदेव ए विजय तांकर दुखर कारण हेबो। यथा शिला प्रभुपादन का भक्ति वेदांत भाष्य इस पर्पस में प्रभुपाद बहुत अच्छा शिक्षा हमको देना चाहते हैं। नचो सप्नमी अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः
निमितानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। हम श्लोक का जो कंटिन्यूएशन देख रहे थे, प्रवाह देख रहे थे, 28 से लेके 32वां श्लोक तक क्या है ना, शारीरिक संबंध, शारीरिक दृष्टि से अगर कोई विचार करते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में शारीरिक चेतना से दृष्टि निक्षेप किया तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। 28वां श्लोक से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो 28वां श्लोक में दो प्रभाव दिखाया। क्या है? सिद्ध्यन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा शरीर जो कांप रहा है, सर्दी का जैसे कांप रहा है ऐसे कांप रहा है। और क्या हो रहा है? तो मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख जा रहा है। ये दो प्रभाव था। फिर 29वां श्लोक में चार प्रभाव के बारे में बताया। क्या क्या है? बेपुतुश्च शरीरे में रोमहर्षणश्च जायते गांडीव स्वस्थते हस्ता त्वक्च परिदह्यते। ये चार जो प्रभाव दिखाया, 28 में 2, ये 4, टोटल 6 हो गया। शरीर बेपुतुश्च शरीरे में, शरीर कंपन हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, ये जो लोम को पे ये सब खड़ा हो रहे हैं, जैसे सर्दी में होता है या भय में होता है। देखो गांडीव स्वस्थते हस्ता, हाथ से गांडीव धनु खिसक जा रहा है। त्वक चैव परिदह्यते, ये त्वक मतलब चर्म, ऐसे लग रहा है शरीर में कोई आग लगा दिया। इतना तक 6 प्रभाव हो गया था। अभी 30वां श्लोक में और 3 प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन का टोटल 9 प्रभाव हुआ। जब शारीरिक चेतना से उन्होंने दृष्टि निक्षेप किया तो उनके शरीर में 9 प्रकार की प्रभाव हुआ। और 9 प्रकार का प्रभाव 28 से लेके 32वां श्लोक तक है। इसमें क्या क्या बताया? ना स्वप्नोमी अवस्थातुम, मतलब अर्जुन जो युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, जिस प्रकार अवस्थिति था, उनका स्थिति था, उस स्थिति में वो रह नहीं पा रहे, खड़ा भी नहीं हो पा रहे अर्जुन। और क्या हो रहा है? भ्रमतिव चे मनः, मन क्या है? भ्रम, घूम रहा है। अत्यधिक परिमाण में कोई नशा के सेवन कर देगा तो क्या जैसे घूमेगा, घूमते हुए नजर आएगा। पृथ्वी घूम रहा है ऐसे लग रहा है ज्यादा दारू पीने से। तो अर्जुन कैसे लग रहा था? उसका मन घूम रहा था, भ्रम में था वो, भ्रम। और क्या देख रहा था? निमितानि तो पश्यानि विपरीतानि केशव। निमितानि मतलब कारण, किसका कारण देख रहे थे वो? ना विपरीतानि च केशव, हे केशव मैं सब विपरीत देख रहा हूं उधर। क्या 3 प्रभाव क्या क्या हुआ? अपना स्थिति में खड़ा नहीं हो पा रहे थे, उनका मन घूम रहा था, भ्रम में थे वो, और विपरीत कारणमान देख रहे थे। तो अभी तक 30 श्लोक तक, 28 से 30 तो 9 प्रभाव हम देख चुके हैं। तो प्रभुपाद इस भावार्थ में बहुत बढ़िया लेसन देते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जुन बड़ा लास्ट श्लोक में हम देखे थे ना, 29वां श्लोक में प्रभुपाद लिखे हैं अर्जुन क्या हो गया? इम्पेशेंट हो गया, अधैर्य। हम लास्ट क्लास में देखे थे कैसे भक्ति में प्रगति करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। उत्साह निश्चय धैर्यात् ततत् कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागत सत्ववृते सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? ये 6 प्रकार का जो प्रोसीजर है, इसको जो पालन करेगा वो भक्ति में तुरंत आगे बढ़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्यात्, इसको तो व्याख्या ज्यादा करने में समय चला जाएगा, उसमें व्याख्या नहीं करेंगे। हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं, इम्पेशेंट, धैर्य। भक्ति में धैर्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कल जपा करना शुरू किया और आज हम चाहेंगे आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। धैर्य रखना पड़ता है। अब बुखार किसी को हो गया 103 बुखार, एक बार पैरास्टामोल खाएगा रात में और सुबह ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 2-3 दिन उनको पैरास्टामोल एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही भक्ति प्रक्रिया में भी फल आने के लिए कुछ टाइम लगता है, समय लगता है। तुरंत मिल जाना ऐसे संभव नहीं होता है। इसलिए जब तक
प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होता है तब तक हमको धैर्य लेके रहना पड़ेगा। और धैर्य लेकर हम रह गए रास्ते में, भक्ति के रास्ते में रह गए तो सफलता जरूर मिलेगा। भक्ति रास्ते में फेल्यूर नहीं है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस हो सकता है, फायदा हो सकता है, लेकिन भक्ति एक ऐसे रास्ता है जहां इन्वेस्टमेंट करने से, जहां पूंजी निवेश करने से आपको घाटा होने का कोई भी चांस नहीं है। सफल ही सफल है, हो सके टाइम लगे। किसी को 2 दिन में प्राप्त हो जाता है, किसी को 20 दिन में प्राप्त होगा, किसी को 20 साल में प्राप्त होगा, किसी को 20 जन्म में प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए निष्क्रियता का कोई प्रश्न नहीं उठता है भक्ति में। दूसरा मार्ग में सफलता मिले ना मिले इसमें संदेह है, लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। अगर भक्ति रास्ता में आप आ गए और टिके हुए हो, किसी प्रकार का असुविधा है, आप भक्ति को नहीं छोड़ रहे, तो सफलता जरूर मिलेगा, कोई संदेह नहीं। इसलिए धैर्य जो है, धैर्य बहुत जरूरी है भक्तों की। नहीं तो कुछ दिन आएंगे, जपा करेंगे, फिर कुछ मिलने रहे, छोड़ने के चलते। दूसरा रास्ता नहीं, कहीं भी घूमने इस रास्ते पर ही आएंगे अंतिम में, दूसरा रास्ता है ही नहीं। भगवत प्राप्ति और आनंद चाहते हैं जीवन में, तो भक्ति को छोड़ के दूसरे रास्ते में आनंद आपको नहीं मिल सकता। शरीर तक आनंद मिलेगा, मन तक आनंद मिलेगा, लेकिन शरीर का आनंद, मन का आनंद लेके आप जीवन में आनंद नहीं हो सकते जब तक आपका आत्मा आनंद नहीं होता है। क्योंकि आप एक आत्मा है, आपका स्वरूप एक आत्मा है। जब तक आत्मा आपको आनंद में नहीं रहता है तब तक आप शरीर को आनंद देके, जलेबी खाना अच्छा लगता है मीठा, लेकिन कितना जलेबी खा सकते हो आप? 5वां जलेबी, 10 जलेबी खाओगे, 11वां जलेबी खाओगे, जलेबी कड़वा लगेगा, है कि नहीं? आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है? रसगुल्ला अच्छा लगता है, 100 रसगुल्ला देंगे, खा ही पाएंगे आप? नहीं, वही रसगुल्ला आपको फेंक देंगे आप। क्यों? वो आनंद शरीर का आनंद है, और शरीर के आनंद से आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही शरीर को छोड़ो, मन में जाओ, मन को आनंद मिलना चाहिए। कोई पिक्चर आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बार वो पिक्चर को देख, फिल्म को देख के आप आनंद पा पाओगे? कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, नोवेल उपन्यास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बार पढ़ के उसको आनंद ले पाओगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन उसके बाद वो पढ़ने से आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? वो उपन्यास पढ़ने से आपको मन को आनंद मिल रहा था, लेकिन वो मन का आनंद आपको आत्मा जब तक आनंद नहीं मिलता है तब तक वो आनंद आपको परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है उस आनंद का। आप ढूंढते ही रहोगे दूसरा कुछ के लिए, लेकिन आत्मा को आनंद जब प्राप्त हो जाता है तभी आप किसी को नहीं ढूंढेंगे। एक बार भगवान के चरण कमल में आपका मन लग जाए, क्योंकि भगवान आनंद कंद है, स्टोर हाउस ऑफ प्लेजर। आनंद की कंद मतलब क्या है? मूल। पेड़ का कंद होता है ना, ऐसे आनंद का कंद है, सोर्स ऑफ प्लेजर। जब वो सोर्स, जो पावर हाउस से जब कनेक्शन हो जाएगा और करंट आएगा, तो भगवान के चरण कमल के साथ जब संपर्क हो जाएगा, आपका ध्यान रह जाएगा, मन रह जाएगा, तो स्वतः आपका आनंद, आत्मा में आनंद प्राप्त हो जाओगे। तब किसी भी चीज को आप नहीं ढूंढेंगे। शरीर का आनंद, मन के आनंद की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप आत्मा में आनंद पा रहे हैं। इसीलिए आत्मा आनंद में पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो धैर्य रखना पड़ेगा। आज मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं चलता रहूंगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसके ऊपर विश्वास रख के चलना चाहिए। तो इससे पहला श्लोक में हम देख रहे थे, प्रभुपाद बता रहे थे 29वां श्लोक परपट में, भावार्थ में क्या बोल रहे थे ना? अर्जुन अधैर्य हो गए, और अधैर्य की वजह से ये 30वां श्लोक में प्रभुपाद अधैर्य से स्टार्ट कर रहे हैं। अधैर्य होने से क्या हो गया? वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा भी नहीं हो पा रहे, उनका मन घूम रहा है और विपरीत कारण सब देख रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? अधैर्य क्यों हुआ? जिसकी वजह से ये सब प्रभाव पड़ रहा है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, ये सब भौतिक आसक्ति की वजह से हो रहा है। भौतिक आसक्ति से भ्रम की पैदा होता है। भ्रम मतलब क्या है? सही चीज को गलत, गलत चीज को सही। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका आसक्ति भगवत वस्तु को छोड़ के भौतिक शारीरिक चेतना पर आपका आसक्ति लग चुका है। शारीरिक चेतना मतलब ये चेतना वाली बात नहीं, कोई वस्तु की बात नहीं है।
किसी भी वस्तु को आप कृष्ण संपर्क के साथ देख रहे हैं तो वो शारीरिक चेतना नहीं है। वो मोबाइल भी आपका शारीरिक चेतना नहीं होगा अगर आप कृष्ण के संबंध में देख रहे हैं। आपकी जपमाला भी आपको कष्ट दे देगा अगर कृष्ण संबंध नहीं देख रहे हैं। तो मुख्य है आप कृष्ण के संबंध में वस्तु को कितना देख पा रहे हैं, उसको ही बोलते हैं कृष्ण चेतना। तो अब अर्जुन को ये जो भ्रम आ चुका है, क्यों आया ना, भौतिक आसक्ति की वजह से। प्रभुपाद उनका पहला कुछ लाइन्स में ये शिक्षा हमको दे रहे ना, आप भौतिक आसक्ति रखेंगे तो जीवन में भ्रम जरूर आएगा। चाणक्य 33 श्लोक में बोलते हैं, जस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेह दुःखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। चाणक्य नीति उनका ये में बोलते हैं 33 श्लोक में, क्या बोलते हैं ना, जस्य स्नेह भयम तस्य। स्नेह मतलब आसक्ति। स्नेह करना मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप परिवार में किसी को स्नेह मत करो, समाज में किसी को स्नेह मत, सबको एक घृणा नजर से देखो, नहीं। स्नेह करो, आसक्ति मत हो। लव अटैचमेंट, यदि दो अलग वस्तु होता है। किसी को प्रेम करना अलग चीज होता है, आसक्त हो जाना अलग चीज होता है। तो आप स्नेह करो, परिवार से, पत्नी से, पुत्र से, समाज से स्नेह करो, लेकिन आसक्ति मत हो उनके साथ। कि अगर आसक्ति हो जाएगी तो क्या होंगे ना, यस्य स्नेहो भयम तस्य। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, भय। आसक्ति होते ही आपका मन में एक चीज पैदा होगा, क्या होगा, भय। और क्या, स्नेह दुःखस्य भाजनम। भाजनम मतलब कारण। वो स्नेह आसक्ति क्या है, दुख की कारण है। पुत्र से अति स्नेह कर रहे हैं, पुत्र कुमार अवस्था में चला गया, अब बोलोगे मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, कुछ सब कुछ गया। क्यों, पुत्र मर गया वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि पुत्र के साथ आपका जो आसक्त हो गया था उसकी वजह से आप अंदर से पूरा गल रहे हैं। तो इसीलिए आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होंगे तो आपको भय लगेगा और आप दुख प्राप्त होगा। तो क्या करना चाहिए, स्नेह मूलानि दुखानि। दुख की कारण क्या है, स्नेह आसक्ति। इधर स्नेह मतलब आसक्ति को समझाना चाहिए। स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा सुखम वसेत्। अगर आप सुख में रहना चाहते हो तो आसक्ति को छोड़ दो। आसक्ति को छोड़ देंगे तो बहुत आनंद में रहेंगे। सब कुछ रहते हुए भी अगर हम आसक्ति को पाल रहे हैं हृदय में तो आनंद में रह नहीं पाएंगे। प्रमाण धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सारे भारतवर्ष, पृथ्वी पृष्ठ के हस्तिनापुर में राजा थे और धृतराष्ट्र सारे भारतवर्ष विश्व के राजा थे। उसी समय पूरा वर्ल्ड एक किंग से रूल होता था, हस्तिनापुर से। तो धृतराष्ट्र पूरा विश्व का किंग थे, राजा थे। लेकिन उनके साथ असुविधा क्या था, दुर्योधन के प्रति आसक्त हो गए थे। धृतराष्ट्र आसक्त है का प्रमाण क्या है, उनको पता था दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन उसी को वो सपोर्ट कर रहे थे, उसी के साथ दे रहे थे, क्योंकि पुत्र स्नेह अत्यधिक आसक्त हो गया। अत्यधिक आसक्त होने की वजह से ना धृतराष्ट्र की कल्याण हुआ ना दुर्योधन की कल्याण हुआ। हम हमारा परिवार पुत्र से अगर अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे तो ना परिवार की कल्याण हो पाएगा ना हमारा कल्याण हो पाएगा, किसी का कल्याण नहीं पाएगा। इसीलिए हम आसक्त नहीं होना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, परिवार से प्रेम करना चाहिए, समाज से प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्त मत हो। तो आसक्ति से बाहर कैसे आसक्ति को बाहर निकालेंगे। किसी को आसक्ति को मारा नहीं जा सकता है। लास्ट क्लास में हम देखे थे, अटैचमेंट कैन नॉट बी किल्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। माने एक चीज में आपका आसक्ति लगा हुआ है, वो चीज से आसक्ति निकाल के आप दूसरी चीज में आसक्ति लगा सकते हो। लेकिन आसम में बिल्कुल निरासक्त होना, निरासक्त होना मतलब सद्वस्तु के ऊपर आसक्ति को लगाना को ही निरासक्त बोलते हैं। तो आसक्ति रहित कोई नहीं हो सकता है।
जीवंत वस्तु है ना, जिसका जीवन है, वो किसी ना किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होगा, और आसक्ति होगा तो दुख पाएगा जरूर। भर्तृहरि के नाम सुने? भर्तृहरि एक बहुत बड़ा राजा थे। भर्तृहरि पहले श्रृंगार शतक लिखे, उसके बाद नीति शतक लिखे, उसके बाद वैराग्य शतक लिखे, क्योंकि उनका जीवन का जो परिचय था उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे वो क्यों ऐसे लिखे। उनका जो पत्नी था उनके प्रति बहुत आसक्त थे भर्तृहरि। राजा, एक राजा थे वो, शायद दक्षिण भारत या उत्तर भारत के राजा थे। तो उनके साम्राज्य में एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा की। शिव जी प्रसन्न होकर उनको एक फल दिए, बोले ये फल जो खाएगा और चिरदिन के लिए, हमेशा के लिए अमर, मतलब सौंदर्य तक बजाय रखेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि 16 से 20 साल की उम्र है उसकी, नव यौवन, जैसे यौवन एंट्री हो रहा है इसी स्थिति में हमेशा रहेगा वो जब फल खा लेगा। तो ब्राह्मण ने क्या सोचा कि मैं ये फल खा के क्या करूँगा, हमारा राजा जो है वो बहुत अच्छे राजा है, वो हमेशा यंग रहना चाहिए, युवक रहना चाहिए, क्योंकि वो युवक रहेंगे तो वो शासन करेंगे तो लोग अच्छे रहेंगे, लोग के मंगल होगा। तो मैं युवक रहे कोई फायदा नहीं होगा, ये सोच के वो फल लेके गए, भर्तृहरि को दे दिए, राजा भर्तृहरि को। राजा भर्तृहरि ने क्या किए, राजा भर्तृहरि उनका पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, से आसक्त थे। तो क्या किए, वो फल वो पत्नी को दे दिए। तो मैं जौवन रह के क्या करूँगा, मेरा वो पत्नी जो है वो जौवन रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आसक्त थे ना। लेकिन वो पत्नी जो है उनका संपर्क किसके साथ था, उनके संपर्क था एक उनका दरबार में एक कटवाल मतलब जो नाइट वार्ड ड्यूटी करते हैं, प्रहरी, उनके साथ उनका क्या बोलते इलिसिट संपर्क था, मतलब गुप्त भाव में वो प्रेम करते थे उनको, रानी। तो रानी ने वो फल क्या किया, वो कटवाल को दे दिया। अभी एक कटवाल जो है उसका संपर्क किसके था, उसके संपर्क एक औरत के था। उसका क्या रोल था, वो जो घोड़ा राजा की घोड़ा रहता था, घोड़ा साल से जो गोबर उठाते हैं, ऐसे औरत के साथ उसका प्रेम संपर्क था। तो वो कटवाल सोचा मैं जौवन रह के क्या फायदा, मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो जौवन रहना चाहिए। ये सोच के वो जो गोबर उठाती है बाई, उसको फल दे दिया। और बाई इसको प्रेम नहीं करती थी, वो तो पैसा के लिए उसके साथ संपर्क रखने के बहाना करती थी। लेकिन वो जब फल पाया, बोला इस अभिशप्त जीवन में जौवन रह के क्या फायदा। तो ये फल को फेंकने के लिए वो जो गोबर उठाए, घोड़े की जो गोबर उठाए, उसी में वो फल को डाल दिया, डाल के फेंकने के लिए जा रहा था। तो भर्तृहरि राजा उनका राजमहल से देख रहे थे, देखा तो ये जो गोबर उठाने वाला बाई लेके जा रही है सर पे गोबर फेंकने के लिए, उसमें वो फल पड़ा हुआ है। तो भर्तृहरि ने सोचा मैं तो ये फल दिया था रानी को, ये फल उसके पास कैसे पहुंचा। तो वो बाई को बुलाए, बोला ये फल कहाँ से मिला। देखो भगवान शिव जी ने दिया है, फल का महत्व क्या है, खाने से जौवन रहेगा, जौवन हमेशा के लिए, लेकिन उसका व्यवहार कैसे हो रहा है देखिए। तो जब बुलाया, बोला ये फल कहाँ से प्राप्त हुए, बोला ये मैं हमारा आपका दरबार जो कटवाल है उनके साथ मेरा प्रेम संबंध है, तो उसने मुझे दिए। बोले कि खाने से जवान हमेशा रहेगा, लेकिन मैं जवान रह करूँगा क्या है, अर्थ है नहीं, गरीब हूँ, जवान रख के क्या फायदा, लोग शोषण करेंगे, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, इसलिए फेंक रहा हूँ। तो कटवाल को बुलाए, बोले तुझे कहाँ से फल मिला, ना मुझे रानी ने दिया। तो उस समय भर्तृहरि ने बोला ये फल के लिए धिक, रानी को धिक, कटवाल को धिक, मुझे धिक, सबको धिक। मैं जिसको अपना सबसे प्राण मान रहा था वो तो मुझे ही नहीं, मुझे प्रेम नहीं कर रहा है मुझे। तो पहले भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा था, मतलब नारी का जो सुंदरता है उसके ऊपर 100 श्लोक लिखा था संस्कृत में, कैसे होना चाहिए नारी का सुंदरता, क्योंकि अपने रानी से वो प्रेम करता था, उनको देख के श्रृंगार शतक लिखा था।
जब ये हो गया उसका सब भर्तृहरि ने राजपद छोड़ दिया, बोला धिक, क्या रखा है इसे, कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा और नीति शतक लिखा। तो वो वैराग्य शतक में एक चीज लिखते हैं भर्तृहरि, क्या लिखते हैं ना, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, बीते नुपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतं तद भयम, सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यम एवं अभयम। क्या बोलते हैं ना, भोगे रोग भयम, किसी का अगर भोग करने का इच्छा अभिलाषा है तो उसको भय का कारण क्या है, रोग। बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाने का चांसेस है। दारू पीने में बहुत अच्छा लगता है, दारू ज्यादा पिएंगे तो लिवर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। स्मोकिंग करेंगे हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई भी चीज भौतिक चीजों को भोगना चाहते हो तो जैसे ही आप भोग शुरू हुआ साथ साथ कौन है, रोग है। भोगे रोग भयम। और क्या है, कुले च्युति भयम। कुल मतलब हाई प्रोफाइल में कोई है, अब इलेक्शन की समय चल रहा है, कोई भी जो पोजीशन में, कोई चेयरमैन है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य जो भी है, उनको क्या डर क्या है, मेरा पोस्ट ना चला जाए। किसी भी स्थिति में अपना पोस्ट को बजाय रखना है। कुले च्युति भयम, हायर प्रोफाइल में जो है मैं उस स्थिति से ना गिर जाऊं, इस प्रकार का डर रहता है। बीते नृपालाद भयम। नृपालाद मतलब किंग, राजा। मॉडर्न सिनेरियो में टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपके पास जहां वित्त है, वित्त मतलब पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका क्या डर है, कहीं इनकम टैक्स वाला रेड ना मार दे। विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से हम इनकम टैक्स को छुपाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करना है, किसी प्रकार हम एडजस्ट करो ताकि इनकम टैक्स ना दूं। ये प्रकार डर है जिसके पास ज्यादा अर्थ है, ज्यादा लक्ष्मी है। और माने दैन्य भयम, जिसको सम्मान है सोसाइटी में, उसको क्या डर है, कोई अपमान ना कर दे मेरा, उसको अपमान से डर है, भय है। और बले रिपु भयम, जिसके पास ताकत है, फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति जिसको है, उसको क्या डर है, उनसे ज्यादा पहलवान कोई ना उसके सामने आ जाए ताकि उसकी दबदबा हमेशा रहे। बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम। जराया मतलब बूढ़ापन। कोई बहुत सुंदर है तो उसको क्या डर है, बूढ़ा ना हो जाए। फिल्म इंडस्ट्री में उनको क्या भय रहता है, कोई अच्छा गाने वाले हैं तो अगर अच्छा हुआ तो शादी नहीं करता है, मतलब टोन ना खराब हो जाए। कोई सुंदर है, सुंदरता है तो जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो उनका डाइट प्लानिंग, डाइट के लिए अलग रहता है, शरीर को ट्रेनिंग जिम के लिए अलग रहता है। इतना सारा ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, शरीर में बूढ़ापा ना जाए, लोगों को ऐसे ना लगे कि हम बूढ़ा हो गए, नहीं, हमेशा जवान है ऐसे दिखना चाहिए हमेशा। तो वृद्धावस्था को भय करते हो, क्यों, रूप है। जिनके पास सुंदरता है उनको क्या भय है, वृद्धावस्था। शास्त्रेवादी भय, जो शास्त्र पंडित होता है उनको क्या भय है ना, उनसे ज्यादा कोई पंडित है जो उनके साथ वाद विवाद करके उनको परास्त कर दे, इसलिए उनसे कोई ज्यादा पंडित नहीं होना चाहिए, यही सोचते हैं। उनको ये भय रहता है, वाद विवाद का भय रहता है। और गुणे खल भयम, जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो खल स्वभाव के व्यक्ति है, उनसे वो भय करता है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो दुर्जन के साथ रहना नहीं चाहते, भय रहता है उनको। काये कृतं तद भयम, जो शरीर अच्छा फंसा है उनको क्या है, कृतांत। अंत मतलब, अंत का मतलब कौन है, मृत्यु। जो इनका शरीर अच्छा है, रोग मुक्त नहीं है, वो क्या, वो किसको डरते हैं ना, मृत्यु ना हो जाए मेरा, मृत्यु से डर। तो भर्तृहरि बोलते हैं ये दुनिया में सर्वे वस्तु भयान्वित, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो भय से परे है। केवल एक चीज ही भय से परे है, क्या है ना, भुवि नूनम वैराग्यम एवं अभयम। केवल एक ही व्यक्ति अभय है, वो कौन है, जो वैराग्य आचरण करता है, रिनाउंसिएशन, त्याग। भोग में
कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पहले टीचिंग्स हम देखें ना, भौतिक भावना एंजॉय करने का जो मानसिकता है, ये मानसिकता में भय की पैदा होता है। अगर इससे बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भौतिक वस्तु है उसको, जो भोग करने का आसक्ति है, उसको छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य को आचरण करना पड़ेगा। आप सोचेंगे वैराग्य बोल रहे हैं तो ये जैसे नाली कपड़ा पहन के मंदिर में है, हम लोग को शायद ऐसे जाना पड़ेगा सबको, ऐसे सबके मन में ऐसे आ जाते हैं जब वैराग्य का नाम लेते हैं। क्यों वैराग्य बोलते हैं लोग थोड़ा डर जाते हैं, क्यों? छोड़ना पड़ेगा, शायद घर छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़ना, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। वैराग्य का डेफिनेशन दिया है भगवद गीता में। कौन से श्लोक में? 18 अध्याय दूसरा श्लोक में, निकलिए। काम्यानम कर्मणा न्यासम संन्यास कवयो विधु सर्व कर्म फल त्यागम प्रायो त्याग विचक्षण। इसमें भगवान बोलते हैं ना, संन्यास किसको बोलते हैं, त्याग किसको बोलते हैं, वैराग्य किसको बोलते हैं ना। काम्यानम कर्मणा न्यासम संन्यास कवयो विदुः। विदुः मतलब बोला जाता है कौन? कवयो, जो पंडित व्यक्ति। संन्यास किसको बोलते हैं? काम्यानम कर्मणा न्यासम। जो काम पूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो कार्य को त्याग करने ना करने को संन्यास बोला जाता है। काम्यानम कर्म मतलब काम्य कर्म, भौतिक कर्म, भौतिक कर्म को त्याग कर देने को संन्यास बोलते हैं। और सर्व कर्म फल त्यागम, लेकिन जो कर्म का फल है, काम करो लेकिन वो कर्म का फल को त्यागो, उसको क्या बोलते हैं? प्राहु त्याग विचक्षण। जो बुद्धिमान व्यक्ति, प्राहु मतलब बोलते हैं, कहते हैं, उसको त्याग बोलते हैं या वैराग्य बोलते हैं। तो आपको जब हम बोल रहे हैं कि आप वैराग्य का आचरण करो, वैराग्य के आचरण करने का मतलब ये नहीं सब कुछ आप छोड़, नहीं, आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन कर्म की फल को त्याग कीजिए। मैं ही करने वाला हूं, ये जो कर्म करके जो प्राप्त हुआ इसमें मेरा ही अधिकार है और इसमें मेरा नियंत्रण है, इस प्रकार मानसिकता को परित्याग कर दो। अगर इस प्रकार मानसिकता को अगर परित्याग कर दिया जाए, जो आप जो कर्म कर रहे हो क्या हो जाएगा? वर्क इज वर्शिप जो कहते हैं, कर्म ही भगवान, कर्म ही भगवान नहीं, कर्म भी भगवान हो सकता है। ही और भी, ये दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। कर्म ही जब भगवान कहते हैं मतलब आप भगवान को रिप्लेस करके उसमें कर्म को बैठा देते हो। कर्म भी भगवान है मतलब भगवान को पाने के लिए कर्म एक रास्ता है, ये आप मान रहे हो। तो ये दोनों चीज में अंतर है। भगवान गीता का सिद्धांत कहीं नहीं बोला है कर्म ही भगवान है, कहीं नहीं बोला है। आप दिखाइए कहाँ बोला है? कहीं कर्म भी, कर्म योग बोला है, वो कर्म भी भगवान हो सकते हैं। अगर कर्म को ठीक रूप में आप किया जा करेंगे तो वो कर्म करके आप भगवत प्राप्त हो सकते हो, भगवत का जुड़ सकते हो, उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। भगवान इसको बोला है। लेकिन हम भौतिक चेतना में रहते हैं, इसलिए नहीं समझ के आप क्या बोलते हैं? कर्म ही भगवान है, भगवान छोड़ो, कर्म करो। चोरी करने वाला चोरी करेगा, बोलेगा भगवान मैं कर रहा हूं। करप्शन करने वाला करप्शन करेगा, बोलेगा मैं कर्म कर रहा हूं, भगवान है। कोई छुरा लेके डकैत है, मर्डर कर रहा है, बोलेगा ये मेरा प्रोफेशन है, भगवान है। तो भगवान वो उस चीज को कभी नहीं बोले गीता में, कर्म भगवान कभी नहीं बोले, कहीं भी नहीं। निष्काम कर्म जो करके भगवान के साथ जुड़ सकते हो, इसके लिए निष्काम कर्म योग जो होता है वो आप भगवत प्राप्ति हो सकता है। उसमें कर्म भी भगवान हो सकता है। इस चीज को हमको समझना जरूर है। और वैराग्य मतलब क्या है? कर्म करते हुए कर्म का फल को त्याग कर देना, ये वैराग्य होते हैं। यही भक्ति योग है, यही युक्त वैराग्य है, यही गीता भागवत की सार है। किसी को कर्म छोड़ने के लिए बोला नहीं जा रहा है। लोग डरते इसलिए भक्ति योग में आने के लिए, बोलेंगे सब कुछ छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा। जो है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, कर्म फल को त्याग करने के बारे में सोचिए। उसके बाद प्रभुपाद आगे बोलते हैं, ये जो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में जो बोला गया श्लोक के बारे में, भयम द्वितीय, भय क्यों होता है द्वितीय अभिनिवेश पे, इसके बारे में हम
लास्ट क्लास में आलोचना किए थे, अभी नहीं करेंगे। तो उसके बाद प्रभुपाद क्या दे रहे हैं ना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन को इधर क्या नजर आ रहा है ना, विपरीत नजर आ रहा है। भगवान सर्व मंगल है, भगवान की शरण कमल में जाना एक जीव के लिए मंगलमय होता है। लेकिन अर्जुन की क्या स्थिति है देखो, अर्जुन भगवान के पास अर्जुन खड़े हैं, लेकिन जो मंगलमय वस्तु के पास खड़े हैं लेकिन उनको मंगल नजर ही नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है यह मंगल है। जैसे सूर्य ग्रह में कोई है लेकिन वो बोलेगा मुझे अंधेरा दिख रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? भक्ति रास्ता इतना मंगलमय है, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना मंगलमय है। लेकिन लोगों को जब बताया जाता है उनको क्या लगता है, इसमें कुछ नहीं है, क्या लाभ होता है, टाइम पास है, इन लोगों को कुछ काम नहीं इसलिए कर रहे हैं, ये सोसाइटी रिजेक्टेड है इसलिए कुछ नहीं, तो पेट पालन करने के लिए सब कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। तो उनको क्यों ऐसा लग रहा है, उनका कारण क्या है, उनको विपरीत क्यों दिख रहा है? ना भौतिक आसक्ति वजह से भय हुआ है, भय से वो भ्रम में आ गए, इल्यूजन, जैसे अर्जुन की स्थिति है। इसीलिए उनको ठीक चीज भी गलत दिख रहा है। प्रभुपाद उसके बाद नीचे भाष्य में लिख रहे हैं, हम लोग को ऐसे भौतिक भय होने का कारण क्या है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा प्रकृत स्वार्थ कहाँ पे है। लास्ट लाइन में लिखे ना प्रभुपाद, कृष्ण ही प्रत्येकଙ୍କର वास्तव सुखर केंद्र। लास्ट फोर लाइन देखिए, अर्जुन कृष्ण प्रति आनुगत्य प्रकाश करी निज सुख व आत्म सुख प्रति वितस्पृह होई उठिले। कृष्ण ही प्रत्येकर वास्तव सुखर केंद्र अटंती, यह बद्ध जीव भूली जाता है। कृष्ण की सुख से हमारा सुख होगा, ये हम भूल जाते हैं। जैसे आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल जानते हैं ना, बहुत सारे गोल ऐसे बनाएंगे एक दूसरे को चढ़ा हुआ, और एक सेंटर पॉइंट लेके बहुत सारे गोल बनाएंगे, तो दोनों में फर्क क्या है? ये जो सर्कल सब एक दूसरे से इंटरसेक्शन हुआ है, क्रॉस कर रहे हैं, क्यों ना? सभी का सेंटर पॉइंट अलग अलग है। लेकिन आप 50 सर्कल गोल बनाइए, लेकिन सेंटर पॉइंट एक होना चाहिए। एक सेंटर पॉइंट है, आप सर्कल बनाओ बड़ा, जितना बड़ा बनाओ, क्या होगा? एक सर्कल दूसरे से इंटरसेक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा जीवन में ऐसे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि सेंटर पॉइंट हमारा बहुत सारे हैं, केंद्र बिंदु हमारा जीवन में बहुत सारे हैं। अगर उस केंद्र बिंदु को आप एक करेंगे, भगवान कृष्ण ही हमारा केंद्र बिंदु बनाएंगे जीवन में, तो जीवन में आनंद होगा। चाहे आप बहुत सारे अभिलाषा रखें या बहुत सारे कार्य करें, कुछ भी करें जीवन में, लेकिन आपका सेंट्रल पॉइंट एक होना चाहिए, भगवान कृष्ण। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, इसे शिक्षा दे रहे हैं। और अर्जुन को जो विपरीत बोध हुआ, विपरीत सब दिखाई दिया, क्यों? अर्जुन को उस समय सेंटर पॉइंट बहुत सारे था। क्या सेंटर पॉइंट? ना केंद्र बिंदु क्या किया था, ना केंद्र बिंदु ये था, ये मेरे गुरु जी है, उनको कैसे मारूंगा, वो मेरा भाई है, उसको मैं कैसे मारूंगा, इनको मार देने से मुझे पाप लगेगा, ये राज्य इनको मार दूंगा, जो प्राप्त होगा उसमें क्या फायदा है? आप बहुत बड़ा नौकरी करके पैसा घर लेके आ रहे हो, लेकिन घर में कोई है ही नहीं, आपका पत्नी नहीं है, लड़का लड़की कोई नहीं है, संतान है, तो किसको दिखाएंगे आप? हम इतना बड़ा कर रहे हैं, पौरुषता देखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? ना घर वालों के सामने, समाज के सामने अपने को प्रतिष्ठा करने के लिए। अगर कोई है ही नहीं है, समाज ही नहीं है कोई, तो आप किसको दिखाओगे नहीं। तो अर्जुन यही सोच रहे, मैं इतना मेहनत करके इन सबको मार के ये बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, लेकिन लाभ क्या होगा? इनमें कोई दिखाने के लिए होगा ही नहीं, सब मर जाएंगे, क्या लाभ होगा? तो ये बहुत सारे केंद्र बिंदु है अभी अर्जुन का। तो हमारा जीवन में भी ऐसे केंद्र बिंदु बहुत सारे हैं। कभी परिवार को सुख देना है, कभी कंपनी में बॉस को सुख देना है, कभी दोस्त लोग के उनको सुख देना है कि नहीं? बहुत सारे सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। सब केंद्र बिंदु को हटाओ, एक केंद्र बिंदु बनाओ, भगवान कृष्ण को कैसे मैं आनंद दूंगा। देखो सभी कैसे हो जाएगा, सभी आनंद प्राप्त हो जाएंगे जब एक केंद्र बिंदु आप बनाएंगे।
बोलेंगे कैसे हो सकता है श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि प्रचेता को इंस्ट्रक्शन दे रहे 4:30, 4:31, 42 चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय 14 श्लोक में नारद मुनि प्रचेता लोग को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यथा तरोर्मूल निशाचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथा इंद्रियाणां तथैव सर्प अर्हम् अच्युतेज्य। नारद मुनि बोल रहे हैं प्रचेता लोग को, क्या बोल रहे हैं ना, यथा तरोर मूल निशाचनेन, तरु मतलब क्या है? वृक्ष, पेड़। निशाचन मतलब सिंचन करेगा, पानी देने वाला। जैसे हम पेड़ में पानी देते हैं ना, ऐसे वृक्ष का मूल जो है, पेड़ का जो मूल है, उसका मूल में पानी देने से, रूट में पानी देने से क्या होता है? तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ का मूल में, रूट में पानी देने से पेड़ का स्कंद, भुज, उपशाखा ये सब पा जाते हैं। आप अगर एक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हमारा तो सर, आप जब पेड़ को देते हैं क्या एक एक फूल को स्प्रे करते हैं, एक एक पत्ते को करते हैं, एक डंडे को करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? रूट में देते हैं। जब मूल है वो खाद देना है तो खाद ऊपर डालेंगे थोड़ी, खाद उसको रूट में देंगे। अगर रूट में देने से क्या होता है? उसका स्कंद, स्कंद मतलब गंडी, उड़िया जो बोलते हैं, मेन ब्रांच होता है स्कंद। उसके बाद स्कंद के ऊपर को आते हैं भुज। जब स्कंद ऊपर आता है ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं भुज। भुज ऊपर जाता है फिर सब डिवाइड होता है, छोटा छोटा होता है जिसमें फूल फल होता है, उसको क्या? उपशाखा। तो जो पेड़ का जो रूट में, मूल में पानी देने से स्कंद, भुज, उपशाखा ये तीनों प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे? तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्य। इज्य मतलब पूजा करना या भक्ति करना। अच्युत, भगवान अच्युत हम पूजा करेंगे या भगवान अच्युत के चरण कमल में शरण में जाएंगे तो क्या होगा? सर्व अर्हणम, सब अपने आप पालन हो जाएंगे। और एक दूसरा उदाहरण दे रहे, क्या बोल रहे? प्राणोपहारश्च तथा इंद्रियाणां। प्राण मतलब हमारा जो प्राण वायु है, जैसे मतलब प्राण धारण करने के लिए क्या चाहिए? खाना, अन्न चाहिए। पेट में आप अन्न देने से, अन्न खाएंगे तो क्या होगा? जितना सारे इंद्रिय है सब इंद्रिय अपने आप में रुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हर एक इंद्रिय को खाना देने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे अन्न, आँख भी अन्न खाना चाहिए, बोलते अन्न को आँख में घुसाएंगे, थोड़ा अन्न कान में घुसाएंगे, थोड़ा अन्न नाक में घुसाएंगे तो क्या होगा? मर जाएगा, मरेगा कि नहीं? सिर्फ अन्न आप मुंह से लो, पेट को दो, शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम भगवान कृष्ण की चरण कमल में शरण जाएंगे, भगवान कृष्ण को आनंद देने की कोशिश करेंगे, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रगत जीवन या विश्व में जो भी है सब स्वतः भाव में आनंद हो जाएगा, सफल हो जाएगा। किसी को दूसरे के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये नारद मुनि बोल रहे हैं प्रचेता लोग। दूसरी चीज को अगर आप इसी को छोड़ के आप बोलेंगे ठीक है मैं हर एक पेड़ पत्ता को, हर एक स्कंद को और हर एक भूत को पानी देने के समर्थ हो, कर पाऊंगा पेड़ को, इसीलिए दूसरा उदाहरण दे। ऐसे करने से भी लाभ क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे शरीर में हर एक अंग को खिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो? वेस्टेड टाइम है, उसके बाद आप बीमार हो जाएगा, मर जाओगे। नाक में कोई पानी डाल देगा, क्या होगा? मरेगा। तो इसी प्रकार है। और एक प्रकार जो व्यवस्था है वो सब व्यवस्था में जाएंगे तो उसमें कुछ लाभ नहीं होगा और ये हमका समय का अपचय होगा और उसमें फल हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सर्व अर्हणम अच्युतेज्य, भगवान अच्युत की शरण में जाना चाहिए हमको। और ये जाने से सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। हो सके आपको व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं हैं, हो सके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या है, हो सके आपका जो नौकरी कर रहे हैं उधर कुछ समस्या है, समाज में
किसी भी प्रकार की समस्या है समाज में, आज के समय में शांति प्रतिष्ठा नहीं हो पा रहे, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ये सभी प्रकार समस्याओं का समाधान का एक ही सूत्र है, क्या है ना, भगवान अच्युत की शरण में जाइए। भगवान अच्युत को कैसे हम आनंद दे सकते हैं, इसका प्रयास कीजिए। ये प्रयास जब करेंगे आप क्या होंगे ना, आत्मा आनंद प्राप्त हो जाएंगे। शरीर आनंद, मन का आनंद तभी प्राप्त हो जाएंगे जब आप ये आत्मा आनंद प्राप्त हो। इसीलिए वैराग्य मतलब क्या है ना, आपके पास कर्म फल को त्याग करना है, कर्म करना है, कर्म करके फल के आशा त्याग करना है। और जब इसको हम त्याग करेंगे भगवान के चरण कमल प्राप्त होने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, तब वो क्या होगा, हमारा हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ, हर एक क्षेत्र में आप आनंद प्राप्त हो जाएंगे। त्याग भी किसके लिए, किसको त्याग करना है, चाणक्य एक नीति श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्यजत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजत, ग्रामम जनपदस्यार्थे सो आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। जब हम सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों कमल में आने की कोशिश करेंगे, बहुत राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमको और कुछ चीज को दुहाई देके निंदा करेंगे, बोलेगा अरे ये माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, इतना युवक अवस्था में धन उपार्जन नहीं कर रहे, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या भगवान के सामने जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि भगवान के सामने जाने का मतलब क्या है। इसलिए चाणक्य एक श्लोक में बोलते हैं कि किसके लिए किसको त्याग करना चाहिए। त्यजत एकम कुलस्यार्थे, कुल मतलब आपका परिवार के लिए अगर आपको अपने आप को त्याग करना पड़ रहा है तो आपको त्याग करना चाहिए। आपका त्याग करने की वजह से आपका परिवार जो है, कुल जो है, वो निरापद में आ रहे हैं, भय नहीं हो रहे, विपद से बच रहा है, तो आप अपने आप को त्याग कर देना चाहिए। प्रमाण ओडिशा में हमारा धर्मपद 1200 बढ़े तो मुंडो काट होता, नॉन हिंदी वाले समझ नहीं पाएंगे, ओरिया में स्टोरी। एक धर्मपद बोल के जो कोणार्क मंदिर ना, कोणार्क मंदिर जब बन रहा था उसी समय पढ़े ना, एक लड़का था और जो मंदिर है, वो मंदिर का जो मुंडी है वो उसको बना नहीं पा रहे थे, बैठा नहीं पा रहे थे। कितना कारीगर थे, 1200। 1200 कारीगर कोशिश करते, हो नहीं पा रहा था, लेकिन ये धर्मपद बोल के था छोटा सा लड़का, उसने अपना ऐसे बना दिया। लेकिन उन्होंने वो सोचा अगर राजा को पता चल जाएगा मैं किया तो ये जो 1200 कारीगर है इनका प्राण खतरे में है, इसलिए 1200 कारीगर को बचाने के लिए विपद से क्या किया, अपने आप को पानी नदी में कूद लिया। तो त्यजत एकम कुलस्यार्थे, अपना कुल को बचाने के लिए अपने आप को अगर निछावर करना पड़ रहा है तो वो त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, अगर आपको गांव को कुछ प्रॉब्लम आया, वो गांव को बचाने के लिए आपको अगर किसी कुल में किसी मेंबर को या आपका परिवार के किसी मेंबर को या परिवार को आपको त्याग करना पड़ रहा है तो आपको परिवार को त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण कौन है, हमारा गोपबंधु उड़ीसा में, गोपबंधु दास। जब बाढ़ आ गया था उसी समय उनका जो लड़का है वो उसका तबीयत खराब था, हाँ उनको बुखार हो गया था। उड़ीसा साहित्य में हमारा MIL में ऐसे है, फैक्ट है, कहानी नहीं है, फैक्ट। गोपबंधु दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास जो बोलते हैं, उनका जीवन का एक घटना है ऐसे। तो उनको जो बुलाया तो उन्होंने अपना जो बीमार लड़के को छोड़ के चल दिए लोगों की सेवा करने के लिए। क्यों ना, गांव को बचाना है, मेरा परिवार का एक व्यक्ति चले जाए लेकिन पूरा गांव सेव हो जाएगा, अन्य को सेवा करना है। ग्राम से अर्थ है कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदम से अर्थ है, जनपदम का देश। अगर देश को बचाना है उसके लिए आपको ग्राम को अगर बलि देना पड़ रहा है तो ग्राम को बलि देना चाहिए। ये कौन किए, भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र ने क्या किया,
लोक मर्यादा को प्रतिष्ठा करने के लिए अयोध्या नगरी को त्याग करते हैं। जो उनके लिए स्वर्ण की नगरी था अयोध्या, कुछ कमी नहीं था, लेकिन मर्यादा का प्रतिष्ठा करना है, लोगों के अंदर एक प्रतिष्ठा, मर्यादा का प्रतिष्ठा करने के लिए अपना राज्य को त्याग कर दिया। स्व आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे। अगर आत्म का कल्याण कर रहे हो, उस आत्म की कल्याण करने के लिए आपको पूरा विश्व को त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, चाणक्य नीति बोल रहे। इसलिए हम कभी भी भगवान के चरण कमल में आने के लिए हम जो अर्चन आएगा तो सबको त्याग करना चाहिए। क्यों ना? भगवान के चरण कमल में आने के लिए हमारा आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा आनंद प्राप्त होंगे इसमें। तो इस आत्मा आनंद पाने के लिए अगर हमको पृथ्वी को तो त्याग कर दिया जाए, सारे विश्व का अगर त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाएगा। ये चाणक्य नीति में बोलते हैं। तो हमने क्या देखा न भौतिक आसक्ति से भय होता है, और भौतिक आसक्ति से भय और दुख होता है। भय का दुख का उदाहरण कौन लेके देखा? ना धृतराष्ट्र से। और भय दुख होने क्या होता है? भ्रम में आ जाता है, इल्यूजन में। और भय का कारण क्या है? आसक्ति। इसका निकलने का रास्ता क्या है? वैराग्य। देखा कैसे हर जगह भय है, हर एक वस्तु में एक भय है। केवल वैराग्य एक ऐसे वस्तु है जिसमें कोई भय नहीं है। और वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब कर्म फल को त्याग करना। घर छोड़ देना त्याग नहीं होता है। घर छोड़ दिया, लेकिन मैं घर छोड़ा है बोल के सबको बता रहे हैं। एक राजा थे, सब कुछ छोड़ दिया के जंगल में चले गए। तो जंगल में गए, सुबह सुबह तालाब में स्नान किए, उनका कौपिन को सुखाए। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, कौपिन को फाड़ दिया, उसको कुछ कपड़े की जरूरत था, कौपिन फाड़ दिया। तो उसके साथ झगड़ा किया राजा। तो वो जो जिसके साथ झगड़ा किया वो बोल रहे हैं, आप क्या त्याग किया आपने? कौपिन को त्याग कर नहीं पाए। कौपिन जो कपड़ा पहनते हैं, आप सब कुछ छोड़ दिए लेकिन कौपिन को छोड़ नहीं पाए, तो क्या लाभ हुआ है सब छोड़ के? इसी प्रकार त्याग मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दिया और ढिंडोरा पीट रहे, क्यों ये छोड़ दिया, मैं ये बहुत बड़ा था, ये छोड़ के आ गया। हाँ, इसका मतलब सब कुछ बाह्य वस्तु छोड़ दिया लेकिन मन में पकड़ के रखे हो, वो त्याग नहीं होता है। त्याग मतलब कर्म का फल को त्याग करो, काम करो लेकिन कर्म फल को त्याग करो। उसके बाद देखा हमने किसके लिए किसको त्याग करना चाहिए। अगर कोई गृह में है तो त्याग आचरण कर रहे हैं तो वो गृह भी उसके लिए तपोवन है। आसक्ति रहित गृहस्थ भी तपस्वी है। समझ रहे हैं? आसक्त रहित गृहस्थ, जो गृहस्थ है लेकिन आसक्ति नहीं है, वो कौन है? वो एक तपस्वी है। वो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा जितना गृहस्थ डिवोटी है वो लोग एक एक सन्यासी है। प्रभुपाद को एक पुस्तककार ने प्रश्न पूछा, आपका संस्था में कितना सारे शुद्ध भक्त है? प्रभुपाद बोले, उनको सेक्रेटरी को पूछे, आज इस्कॉन में कितना डिवोटी कनेक्टेड है? उन्होंने बोला कुछ इतना लाख, इतना सारे शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ऐसे कल्चर देखे रखते थे गृहस्थ को, हम उनका जो सेंटर पॉइंट रहते थे, प्रभुपाद के समय में जो गृहस्थ रहते थे उनका सेंटर पॉइंट उनका इंद्रिय भोग नहीं था। स्वामी स्त्री दोनों मंदिर में ही रहते थे। एक जगह स्वामी रहेंगे, दूसरी जगह पत्नी रहेंगे। पत्नियों के लिए एक आश्रम रहता था, स्वामी के लिए एक आश्रम रहता था। स्वामी स्त्री है लेकिन सेंटर पॉइंट क्या है? कृष्ण सेवा है। कैसे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करे, कैसे बुक का पब्लिश करे, कैसे संकीर्तन करे, कैसे भगवान की वाणी प्रचार करे, यही स्वामी स्त्री का एक इच्छा यही रहता था। प्रभुपाद बोलते ऐसे गृहस्थ जो है ना वो सन्यासी है, तो सन्यासी से कम नहीं। तो गृहस्थ पत्नी ग्रहण करने से हम मर गए बोल के निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी हमारा क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं है, हमारा चेतना बाधा है, पत्नी बाधा नहीं है। पत्नी ग्रहण कीजिए लेकिन चेतना को भौतिक क्लमस चेतना मत कीजिए। एक नीति श्लोक बोलते हैं, देखो, वने अपि दोषा प्रभवन्ति रागिणा गृहे अपि पंचेन्द्रिय निग्रह तपः अकुच्छते कर्मणि ज परम प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृह तपवनम।
क्या बोल रहे हैं? बने अपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणा। रागिणा मतलब राग, जिसका आसक्ति है उसको, उसका वन में भी दोष हो जाता है। अगर वो किसको आसक्ति है वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है वन में तपस्या करने के लिए। इस प्रकार व्यक्ति जो वन में चला गया लेकिन उसका मन में आसक्ति है, उसको 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 क्या होता है, उसको भी काम क्रोध दोष आ जाता है उसका अंदर में भी, क्योंकि उसका अंदर आसक्ति है। गृहे अपि पंचेंद्रिय निग्रह तपः। लेकिन कोई गृह में है, पत्नी ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन पंच इंद्रियों को निग्रह कर चुका है, इंद्रियों को संयम किया हुआ है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? तप हो गया। बोल रहे अकुच्छित कर्मणि जह प्रवर्तिते। कुच्छित कर्म मतलब क्या है? जो जिस काम को नहीं करते, अकार्य काम। अकुच्छित मतलब जो अकार्य नहीं है, वो काम जो करते हैं, वो गृह में रह के जो इंद्रियों को संयम किए हैं और अकुच्छित कर्म करते हैं, मतलब जो अकार्य है उसको नहीं करते हैं, शास्त्रगत कर्म करते हैं, उसके लिए क्या है? निवृत्त रागस्य गृह तपोवनम। उसके लिए गृह ही तपोवन है। तो आप क्या करना चाहते हैं? गृह का तपोवन बनाना है या सब आके इसका मंदिर में आ जाना चाहते हैं? बताइए। चैतन्य महाप्रभु कहीं बोले नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आओ, गृहे थको बने थको सदा हरि हरि डाको। आप घर में रहिए लेकिन घर को तपोवन बनाइए। कैसे? आसक्ति को रहित हो जाइए। आसक्ति रहित होके निवृत्त राग होके क्या करना चाहिए? शास्त्र अनुযাयी कर्म कीजिए, कर्म के फल पर आसक्ति ना रहिए। उसकी वजह से आपका गृह भी तपोवन हो जाएगा। आप 4 पत्नी ग्रहण करके भी एक तपस्वी कहलाओगे। दुनिया आपको ना कह सके लेकिन भगवान कृष्ण की नजर से आप तपस्वी हैं। समझ गए? तो प्रभुपाद इस श्लोक की भावार्थ से इतना सारे शिक्षा दे रहे हैं। तो किस प्रकार भाव से हम भौतिक चेतना को दूर करके हम भय भ्रम से दूर हो पाएंगे और वैराग्य आचरण कैसे करके कैसे आनंद में रह पाएंगे। ये कुछ शिक्षा वस्तु था इस 30वां श्लोक से। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हम टेक होम मैसेज के ऊपर कुछ आलोचना करेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो टेक होम मैसेज। वैराग्य हेले भय करू बंचिया गले वैराग्य करू। वैराग्य ही एक वस्तु जार भय नहीं, बाकी सब वस्तु भय आपण मेन ये पळाइथिले भर्तहरी करथिले ना पळै से बहुत बढ़िया जिनिसटा देखिए आज सुनिए कौन कौन वैराग्य अर्थ है कर्म फल त्याग। यस, प्रमाण कौन बोला इसको? भगवत गीता 18.2 नोट कीजिए, नहीं तो आपको कोई भी बोलेगा ये तो तुषार प्रभु अपने मन से बोल रहे हैं। हमको कभी भी बोलना है तो प्रमाण के साथ बोलना है, नहीं तो कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है? मोबाइल को हाथी बोलेगा, हाथी को मोबाइल बोल सकता है, इसलिए प्रमाण के साथ। कौन बोला है? भगवान बोले हैं। गीता को कोई नहीं बोल सकता। आप गीता में प्रमाण दिखाएंगे तो सब नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी बोल रहे हैं गीता से बोलिए। भौतिक वस्तु आसक्ति, भौतिक वस्तु आसक्ति भय, भयर भ्रम, तो ये सब मुक्ति पाइबा उपाय कौन? तो भगवान कृष्णଙ୍କର चरणରେ शरण ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। त्याग वैराग्य करियो, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ एकम पुरुष पुराण। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे क्यों? नहीं, सिखाने के लिए हमको वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। भक्ति योग मतलब क्या है? वैराग्य विद्या है, ये सिखाने के लिए। शिक्षार्थ एकम पुरुष पुराण। रोज गुरु वंदना करना और गुरु प्रसाद। हो गया, वो क्लास का पहले था, लेकिन ठीक है, वो एसेंस है, वो एसेंस है। नहीं, और भी पॉइंट्स है, आप सुनेंगे हर एक लाइन में पॉइंट्स था। आप जितना गौर में देखेंगे पता चले। माता जी बोलिए। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन
एवं और जितना भी स्फीयर ऑफ लाइफ है सब में हम सफलता पाएंगे अगर भगवान की चरण कमल में शरण जाएंगे। और एला हमें भक्ति गुरु आसक्ति भय भय दुख दुखर भ्रम ताकू सब दूर करिया पे हमको बजाय हेबा बजाय सूत्र अर्थ होला कर्म फल त्याग कर्म फल त्याग करे अपन जीवन में भगवान के अर्थ देह आ मध्ये सब भय कोठी आउची मन कर हमें जो ये माने लोग विद्या माने ये लोग को भय करती फल आउ माने रूप प्रति दिए से ता बुद्धावस्था को भय करती भय प्रत्येक वस्तु रे भय अछि केवल वैराग्य को छाड़ भय एमती बहुत प्रकार भय कारण होची से सब विरोध हमें भगवान करो सदा चरण में रही ताको आनंद देला सुख देला नाम प्रथम केंद्र आउ सब अलग वस्तु बोलिए, आउ बोलिए। तप तांगा पाई बोल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमें 3 चीज चाहिए, वो है धैर्य, उत्साह और पेशेंस। तीन चीज नहीं है, एक्चुअली तीन चीज नहीं है, धैर्य, तो निश्चय, छह है। निश्चय, धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये चौथा है संगत्यागात् सत्ववृत्ति। संगत्याग ये टोटल 6 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत, उसमें एक श्लोक है सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति, मतलब भक्ति में कोई प्रसिद्धति मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 6 चीज है उत्साह निश्चय डिटर्मिनेशन धैर्य पेशेंस तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब शास्त्र अनुଯାयी कर्म करना चाहिए।